विक्रम सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का सचिव किया गया नियुक्त। इस संबंध में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने आदेश किया है जारी। मुंगेली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने निजी अस्पताल में छापामार कार्रवाई कर स्वास्तिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को किया सील। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से निजी अस्पताल का किया जा रहा था संचालन। नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का खुलेआम उड़ाई जा रही थी धज्जियां। वन विभाग ने 1991 बैच की आईएफएस अधिकारी अनीता नंदी को पीसीसीएफ के पद पर किया पदोन्नत। इस संबंध में वन विभाग ने आदेश किया है जारी। माघ पूर्णिमा पर आज हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहे जाने वाले राजिम। सुबह 4 बजे से लोग 3 नदियां पैरी सोंढू महानदी के संगम में आस्था की डुबकी लगाए। यहां लोग स्नान कर महानदी और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किए। राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भक्तों का लगा तांता। बिलासपुर के रतनपुर सिद्ध मुनि आश्रम कका पहाड़ में रहने वाले साधु बाबा पर एक नशेड़ी युवक ने लाठी और चाकू से किया जानलेवा हमला। मामले की शिकायत रतनपुर थाने में की गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जगदलपुर में जादू टोना के शक में ग्रामीण की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल बाद उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही अर्थदंड भी लगाया। वही 2 आरोपी अब भी हैं फरार, जिनकी की जा रही तलाश। दरअसल बस्तर के बड़े काकलूर में साल 2019 में हुई ग्रामीण की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। कोरबा के कुकुंडा खदान के बैरियर में एक ट्रेलर में लगी भीषण आग। सड़क पर जाम की वजह से नहीं मिल पाई मदद। ऐसे में ड्राइवर अपनी आंखों के सामने ट्रक को जलता दिखता रहा, जिसका वीडियो भी आया सामने। गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प के पहले दिन ही हो गया हादसा। अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने गए 11 वर्षीय चंद्रेश देवांगन की नदी में डूबने से हो गई मौत। हादसे के बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत किया घोषित।